और रिस्क की रही बात, इसमें हमारी जिम्मेवारी रहती है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है किसी भी पड़ोसी को या मकान मालिक को या मजदूर को, वो हम लिखित में कोर्ट एग्रीमेंट देते हैं, उसमें जिम्मेवारी हमारी रहती है सारी। गारंटी है या वारंटी है? गारंटी है जी। साहब, टेढ़े मेढ़े दांतों को तो हमने सुना था सीधा किया जाता है, टेढ़े मेढ़े मकानों को सीधा करने का क्या राज है? वो पीछे का छोड़ बना रहेगा। क्या आपका मकान सरकार के विकास कार्यों की भेंट चढ़ चुका है? हम अक्सर देखते हैं कि जो पुराने बने हुए एरिया, जहां पुराने बने हुए मकान हैं, वो कभी सड़क से ऊंचाई पर हुआ करते थे या फिर रोड से ऊंचाई पर हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि सरकार सड़क के ऊपर सड़क निर्माण का कार्य कर रही है तो वो मकान काफ़ी नीचे जा चुके हैं और उनमें से बहुत से मकानों को रोड के लेवल पर लाने के लिए या फिर उससे ऊपर लाने के लिए दोबारा से तोड़ना पड़ता है, तोड़कर बनाना पड़ता है, गिराना पड़ता है उन मकानों को, तब जाकर वो कहीं उस पर दोबारा मकान बनाकर उन्हें रोड के लेवल में लाया जाता है। इससे काफ़ी भारी नुकसान जो है वो मकान मालिकों को झेलना पड़ता है, लेकिन इससे बचने का एक नया तरीका आ चुका है। हम काफ़ी कुछ अभी पिछले समय से देख चुके हैं कि कैसे इन मकानों को ऊपर उठाया जाता है। पहले तो केवल लेंटर ऊपर उठाए जाते थे, अब उसकी जो नींव होती है, जो फर्श होता है, मकान को वहाँ से ऊपर उठाया जाता है। और एक मकान यहाँ सोनीपत में भी हम देख सकते हैं, सोनीपत के गोहाना जो ब्लॉक है उसका रामनगर ये क्षेत्र है। यहाँ पर ये देखिए करीब 100 से 120 गज का ये मकान है जिसे यहाँ जैक लगाकर ऊपर उठाया जा रहा है। अंदर जो मजदूर हैं वो अपने काम पर लगे हुए हैं और यहाँ के जो ठेकेदार है या मकान मालिक है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और चलिए आपको सबसे पहले अंदर लेकर चलते हैं। ठेकेदार साहब शायद यहीं पर है। ठेकेदार साहब एक बार आएंगे, थोड़ा बताएंगे, तब तक मैं आपको दिखा दूँ जब तक ठेकेदार साहब आते हैं। वो देखिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जैक से लेंटर व मकान ऊपर उठाने के लिए, लेंटर एवं बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग के लिए। और यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ ऑल इंडिया के लिए सर्विस है। अभी सोनीपत में काम चल रहा है, जगह इन्होंने बताई हुई है, कहाँ के रहने वाले वो भी बताया हुआ है जी। ठेकेदार साहब, टेढ़े मेढ़े दांतों को तो हमने सुना था सीधा किया जाता है, टेढ़े मेढ़े मकानों को सीधा करने का क्या राज है? बिल्कुल जी, जैसे कई बार क्या होता है, जो पानी की वजह से कोई मकान टेढ़ा हो गया या कहीं बारिश आ गई, उसकी वजह से मकान कोई टेढ़ा हो जाता है तो उसको जैक द्वारा सीधा किया जाता है। और जैसे कोई गली बन रही है, कोई बेसमेंट खोद रहे हैं जिसकी वजह से नींव की थोत हो जाती है तो मकान उसकी वजह से भी टेढ़ा हो जाता है, उसको भी जैक से सीधा किया जाता है, उसकी दोबारा से नींव भरी जाती है। ठेकेदार साहब, अभी ये मकान चल रहा है, कितने समय इसमें लगे, कितने समय से ये चल रहा है मकान? ये जिसमें लगभग 10 से 12 दिन हो गए इसको चले हुए और ये 4 फुट के करीब उठ गया है। हमने ये 4 फुट ही उठाना था, लगभग आज फाइनल है। ये फाइनल हो चुका है आज? ये फाइनल उठा रहे हैं आज इसको। तो कितना समय लगता है, जैसे 1 फुट उठाना है या 2 फुट उठाना है तो उसमें क्या कुछ रहता है? सर जैसे मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो आपको, इस मकान के अंदर जैसे हम जो दीवार को तोड़ के जैक भरे जाते हैं और जैक समान दूरी भरे जाते हैं, जो इसका एक प्रोसेस होता है जो बड़े ही अच्छे तरीके से इस जैकों को भरे जाता है। तो उसके बाद ये जो एंगल है, ये जो चैनल है, ये चैनल लगाया जाता है और चैनल से हमारी दीवारों को सेफ्टी मिलती है भाई, किसी प्रकार की कोई दीवार इधर से उधर ना जाए, इसलिए हम इन चैनलों को वेल्डिंग भी करते हैं और डबल चैनल भी लगाते हैं। तो इसकी वजह से हम मकान में किसी भी दिक्कत आने के चांस नहीं रहते। और दूसरी बात है, जो दीवारें हैं 9 इंची दीवारें हैं, इनके नीचे 13 इंची चिनाई करते हैं हम भाई। मकान की नींव हमेशा चौड़ी होती है, उस हिसाब से हम नींव को 13 इंची लेके चलते हैं। और रिस्क की रही बात, इसमें हमारी जिम्मेवारी रहती है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है किसी भी पड़ोसी को या मकान मालिक को या मजदूर को, वो हम लिखित में कोर्ट एग्रीमेंट देते हैं, उसमें जिम्मेवारी हमारी रहती है सारी। गारंटी है या वारंटी है? गारंटी है जी। गारंटी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये जैसे 9 इंची दीवार लग रही है, कहीं से शायद 4 इंची हो, 9 इंची हो, ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसके लिए फिर अलग से प्रबंध करना पड़ता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी, जो सेम प्रोसेस ये चल रहा है यही प्रोसेस चलता है सेम। यही है जो बिल्कुल, चाहे दीवार कितने भी इंच की कितने भी इंच की हो तो उसी के हिसाब से, अगर 13 इंची दीवार तो चैनल की चौड़ाई बढ़ जाएगी। जो चैनल है ये यहाँ पे 9 इंची दीवार तो 4 इंची चैनल है, और अगर 13 इंची दीवार होगी तो उसके अंदर 5 इंची 6 इंची चैनल लगेगा सर। अगर बात करें जैसे एक तो कितने फीट ऊपर उठाना और दूसरा एरिया कितना, कितने गज है, कितने हेक्टेयर, तो उस हिसाब से क्या कुछ आपका प्राइस रहता है? सर प्राइस तो देखो, तो जितनी हाइट हो जाएगी सर उसके हिसाब से रहता है। बाकी ये हाइट के हिसाब से या एरिया के हिसाब से? मतलब एरिया भी कवर किया जाता है और हाइट भी देखी जाती है सर, भाई कितने फुट उठाना है उसके हिसाब से, फुट बाई फुट के हिसाब से चलता तो है। सामान आपका है सारा? सर ये जो जैक है, चैनल है, जो सब सामान हमारा होता है। जो बिल्डिंग मटेरियल है वो मालिक का होता है।
सामान को लाने ले जाने के लिए क्या व्यवस्था है? हाँ जी, सामान को लाने, ये जो हमारा सामान या मेटेरियल मटेरियल मटेरियल आपका है? जो हमारा सामान है वो हम अपने आप लेके आते हैं, हम अपने आप लेके जाते हैं। जो मटेरियल होता है वो मकान मालिक की जिम्मेवारी होती है, वो मकान मालिक ने देना होता है। तो आपसे यदि संपर्क करना तो संपर्क सूत्र क्या है? मेरा एड्रेस है जी मुंडाल खुर्द, जिला भिवानी। बताइए ठेकेदार साहब। मुंडाल खुर्द, जिला भिवानी, हरियाणा के रहने वाले हैं और ऑल इंडिया सर्विस करते हैं जी। अब मेरा मोबाइल नंबर 97 283 68 275 जी। ठेकेदार साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा। ये अंदर इतना उत्साह इनमें देखा, अभी इन्होंने नारेबाजी की है, जयकारे लगाए हैं भगवान के, तो उसका क्या कुछ कारण है? क्या इन्होंने कर दिया है? क्या कुछ देख लिया? सर देखो, ये तुम्हारे आपके सामने है जी, जो भी किया है इन्होंने, इसी के हिसाब से इनका हौसला भी है और जो ये काम करते हैं बड़े अच्छे तरीके से करते हैं सारे। जो भी मेरे भाई डिपार्टमेंट है इसका, जो भी अपने मिस्त्री हैं, कारीगर हैं, हमारा सबसे अलग तरीका कार्य करने का। किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होने देते, न पड़ोसी को, न मकान मालिक को, न मकान के अंदर कोई दिक्कत होती है। एक सुरेश मिस्त्री जी यहाँ पीछे, उनका मकान उठा था, तो उन्हीं के थ्रू इनकी जानकारी रिलेशन में है, तो उन्होंने मेरे को काम दिलाया था जी। चलिए, ये जानकारी जो है सबके लिए ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि ज़रूरत आप लोगों को भी है और इनकी है, क्योंकि अब आसान नहीं है मकान तोड़कर दोबारा बनाना, या फिर उसका फर्श उठवा ले तो ठीक है, लेंटर उठाना भी आसान नहीं है। तो इसलिए आपसे पहले इस खबर को जो है सूचना महत्वपूर्ण और एक महत्वपूर्ण जानकारी मानते हुए जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में इस बारे में अपनी राय भी दें। और शेयर इसलिए भी ताकि आपको भी इनकी ज़रूरत पड़े तो आपको इनका संपर्क सूत्र उपलब्ध हो जाए। हालांकि नारेबाजी अभी भी जो जयकारे लग रहे हैं, तो काफ़ी उत्साह अंदर भी दिखाई दे रहा है और आप में भी उत्साह होना चाहिए, तो कर दीजिए शेयर।